आज इतनी अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी हमने सोचा नहीं था। तो अपनी कैंची को उठाकर और बास्केट को लेकर गार्डन में चले आते हैं। तो सबसे पहले हम गए पालक के पत्तों के पास में। उसके बाद हमने पालक के पत्तों को कट कट कर लिया। अब देखिए इसके पत्ते काफ़ी अच्छी साइज़ के हो गए हैं। हालांकि हमने पालक लगाया नहीं था, ये अपने आप से ग्रो हुआ है, पर अब जब उग गया है तो हार्वेस्टिंग तो बनती है ना। अब जब पालक की हार्वेस्टिंग किए हैं तो चौलाई को छोड़ेंगे। तो भागकर पहुंच गए चौलाई के पत्तों के पास में। यहाँ से भी हमने चौलाई के पत्तों को कट कट कर लिया। चौलाई के पत्ते खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। अब जब चौलाई के पत्तों की हार्वेस्टिंग किए हैं तो अरबी के पत्तों को छोड़ेंगे, वो भी इतनी बड़ी बड़ी साइज़ के। तो बास्केट लेकर हम पहुंच गए अरबी के पत्तों के पास में। इसको भी हमने एक एक करके कट कट कर लिया। अब देखिए इसमें पानी की बूंदें कैसे सज रही है, जैसे कमल के ऊपर पानी की बूंदें मोती की तरह सजती है। लग रही है ना बिल्कुल मोती की तरह। अरबी के पत्तों की हार्वेस्टिंग करते करते हमें पकौड़ों की याद आई और पकौड़ों से हमें चाय याद आ गई। तो फिर क्या, हम पहुंच गए लेमन ग्रास के पास में इसके पत्तों की हार्वेस्टिंग करने। इसकी खुशबू से हमें कुछ तो याद आया, कुछ तो मिसिंग है, चंपा। तो हम भागकर पहुंचे चंपा के पास में। लग रहे हैं ना कमाल के फूल। तो जितनी हमारी हाइट थी उसके हिसाब से हमने फूलों को तोड़ लिया। अब जब चंपा की हार्वेस्टिंग किए हैं तो गुलाब को छोड़ेंगे। तो भागकर पहुंचे गुलाब के पास में। यहाँ से भी हमने एक एक करके फूलों को कट कट कर लिया। कुछ तो मिसिंग है यार, इतनी खुशबू ले ली है, किसी एक चीज़ की खुशबू और मिसिंग है। आसपास देखा तो समझ में आया, इसको कैसे छोड़ेंगे, इसकी खुशबू तो हमें बहुत अच्छी लगती है। तो फिर करी पत्ते के पास में गए और इसके पत्तों को कट कट कर लिया। तो ये रही आज की हार्वेस्टिंग। राधे राधे।